दूसरी आलमी जंग के दौरान हिमालय में कितने तैयारे दफन हुए, इसका एक अंदाज़ा है कि 600 तैयारे दफन हुए थे। तो उनके मैं आपको कुछ शेयर्स कर रहा हूँ, उनका क्या वो था प्रोसेस, वो क्या क्यों उधर से जा रहे थे और क्यों तबाह हुए थे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुर्रम शहजाद, कुम टीवी में आप सबको वेलकम बैक कहता हूँ। हाल ही में इंडिया की रियासत अंचल प्रदेश में एक म्यूजियम का इफ्तिताह किया गया है जहाँ दूसरी आलमी जंग के दौरान हिमालय में गिरकर तबाह होने वाले जंगी तैयारों का बाकियात रखी गई हैं। 2009 में इंडिया और अमेरिका दोनों की एक टीम अंचल प्रदेश के पहाड़ों में सर्च ऑपरेशन कर रही है, जहाँ से इन्हें 80 साल कबल गिरकर तबाह होने वाले सैकड़ों तैयारों की बाकियात मिली हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 600 अमेरिकी माल बरदार तैयारे हिमालय के गिरदर इलाकों में गिरकर तबाह हुए। दूसरी आलमी जंग 42 माह तक जारी रही और ये वो वक्त था जब ये तैयारे हिमालय के पहाड़ों में गिरकर तबाह हुए थे। हलाक होने वालों में अमेरिकी और चीनी पायलट, रेडियो ऑपरेटर्स और फौजी शामिल हैं। असम और बंगाल जिनसी फौज को जंगी साजो सामान फराहम किया गया था। इस वक्त इन तैयारों में फिजाई रास्ता हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से गुजरता था। दूसरी आलमी जंग में एक जानब जर्मनी, इटली और जापान थे, तो दूसरी जानब फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन थे। इन तमाम के दरमियान जारी जंग एक वक्त में इंडिया के शुमाल मशरिक तक पहुंच चुकी थी। ये वो वक्त था जब जापान की फौज इंडिया के सरहद पर अपनी पेशकदमी मुकम्मल कर चुकी थी। तब से हिमालय के ऊपर से गुजरने वाले ये फजाइल रास्ता इत्यादियों के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुका था, क्योंकि मिनीमार्क का ज़मीनी रास्ता इस वक्त इनके लिए बंद था। अप्रैल 1942 में अमेरिका ने फौज कार्रवाइयों का आगाज किया। इस अरसे के दौरान तैयारों की मदद से 6.5 लाख टन गोला बारूद कामयाबी के साथ मुंतकिल किया गया। तोखीर गुज्जर शेर पायलटों ने खतरनाक फिजाई रास्ते को दी हैम्प का नाम दिया गया, जो बुनियादी तौर पर मौजूदा अंचल प्रदेश से मशरक़ी हिमालय में चीन तक जाता था। इसे दुनिया के खतरनाक तरीन फिजाई रास्तों में से एक समझा जाता था। गुज़िश्ता 14 सालों से इंडिया और अमेरिका कौपेमा, डॉक्टर, तलबा और फोरेंसिक माहिरीन की एक टीम ने मिनवार और जैसर के सरहद से मुंतकिल अंचल प्रदेश के घने जंगलात में सर्च ऑपरेशन किया। टीम कई माह की कोशिशों के बाद जहाज़ पर पहुंची, जहां कम अज कम 20 तैयारे और मुतअद्दिद लापता एयरमैन की बाकियात मिली हैं। ये एक अजाब शिकन या जंग मुहिम थी जिसमें 6 दिन का पैदल सफ़र और 2 दिन का सफ़र बरास्ता सड़क था, और इन तमाम मुश्किलात से गुजरने के बाद टीम जाए हादसे का पता लगाने में कामयाब हुई। सर्च ऑपरेशन के दौरान ऑक्सीजन टैंक, मशीन गन, तैयारों के ढांचे, इंसानी खोपड़ियां, हड्डियां, जूते और घड़ियां मिली। फिलहाल मुतासरीन की शनाख्त के लिए DNA के नमूने जमा किए जा रहे हैं। और नज़दीकी देहात से लापता एयरमैन के ब्रेसलेट की बाकियात और तेज धार हथियार बरामद हुए हैं। हादसे के कुछ मुकामात का मुकाम देहातियों ने पहले ही दौरा किया था। इन्होंने वहां से मिलने वाले एल्यूमिनियम के बाकियात को स्क्रैप के तौर पर फरोख्त कर दिया था, लेकिन अब बाकियात और इनके साथ बारूद के लिए एक अजायब घर तामीर किया है। यह अजायब घर हिमालय के दामन में वाक़िया अंचल प्रदेश के खूबसूरत कस्बे पास घाट में खोला गया है और इसका नाम हैम्प म्यूजियम है। इसका इफ्तिताह 19 नवंबर 2023 को इंडिया में अमेरिका सफ़ेद एरा कार सेंटी ने किया था। तो इसका यही है कि कितने तैयारे 600 तकरीबन तैयारे तबाह हुए थे और 25,000 फौजी जब इस वो हो रहा था ना, जब ये ऑपरेशन, जब ये जंग चल रही थी तो उधर गिर कर तबाह होके मर गए थे। तब उनकी बाकियात तैयारों की अजायब घर में रखी गई हैं। उनकी कुछ फ़ोटोज़ वो मैं आपको लगा रहा हूँ, इस पे आपने देख ली होंगी। तो खुर्रम शहजाद को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और बहुत सारा प्यार। पाकिस्तान को साफ रखिए।